राम और कृष्ण कौन सी आत्मा का पार्ट है? राम तो भगवान दिखा दिया, वो तो अलग हो गई। और महाभारत में, भागवत में कृष्ण को भगवान दिखा दिया, लेकिन वो सच्ची बात है या झूठी बात है? वो झूठी बात है। वास्तव में भगवान कौन है? कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट नहीं है, राम वाली आत्मा का पार्ट है। फिर राम वाली आत्मा का पार्ट जब कृष्ण है भगवान के रूप में, तो फिर बलराम किसका पार्ट है? कृष्ण का, राम अभी तो बोला भगवान तो वास्तव में राम है। जो रामायण में तो सच्चा सच्चा दिखाया गया राम भगवान है, लेकिन महाभारत में झूठा दिखा दिया, भागवत में भी, गीता में भी झूठा दिखा दिया कि भगवान कौन है? कृष्ण है। कृष्ण नहीं है भगवान, नाम रख लिया है कृष्ण, लेकिन है किसका पार्ट? राम वाली आत्मा का पार्ट है। तो राम वाली आत्मा जब महाभारत में भी भगवान के रूप में पार्ट बजा रही है और रामायण में भी भगवान के रूप में पार्ट बजा रही है, तो फिर वास्तव में बलराम और लक्ष्मण किसका पार्ट है? कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट है। जो लक्ष्मण है उनको शेषनाग का अवतार दिखाते हैं, दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं। वो जो 7 फन हैं जो उनकी रक्षा करते हैं बलराम के रूप में, भगवान की रक्षा करते हैं ना। कृष्ण विष्णु के ऊपर भी कौन दिखाते हैं? वो ही 7 सर्प शेषनाग के रूप में। तो वो 7 शेषनाग वास्तव में किस आत्मा का पार्ट है? 7 नारायण कम कला वाले। वो कम कला वाले नारायण किससे जन्म लेते हैं? किसकी पैदाइश है? कृष्ण वाली आत्मा की पैदाइश है, जो सत्युग में पहला प्रिंस बनता है। इसलिए जो कृष्ण का पार्ट दिखाया है वो बलराम का पार्ट है। वास्तव में बलराम को कौन सा शस्त्र दिखाते हैं? हलधर, जो जोता जाता है ना जमीन में, उसका शस्त्र दिखाया है हल। क्या हल भी कोई शस्त्र के रूप में यूज किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है? नहीं। एक रूपक दिखाया है ताकि मनुष्यों की बुद्धि में जल्दी समझ में आ जाए कि धरणी को चीरने वाला ये शस्त्र है। कौन है धरणी? है ये कन्या माताएं धरणी है। और बलराम का शस्त्र जो है वो हल है, वो धरणी को चीरता है। तो धरणी को चीरना अच्छा काम है या बुरा काम है? प्राकृतिक काम है या अप्राकृतिक काम है? अप्राकृतिक काम है। सत्युग त्रेता में कोई हल नहीं चलाएगा। हल कहाँ चलाया जाता है? द्वापर कलयुग में। ये अप्राकृतिक काम, नेचर के विपरीत काम द्वापर कलयुग में किए जाते हैं। और मूल करने वाला कौन है? अरे शुरुआत करने वाला कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। वो ही कृष्ण वाली आत्मा राम वाली आत्मा की बुद्धि को घुमाने वाली है, उसके ऊपर सवार है। जब सवार होती है पूरी रीति तो धरणी को चीरती है। अब युद्ध चलता है दोनों में। युद्ध चलेगा तो कभी एक हार खाएगा, दूसरा जीत पहनेगा। दूसरा जीत पहनेगा तो एक हार खा जाएगा। ये युद्ध चालू है। एक ऐसी स्टेज भी आ जाएगी जहां ये स्पष्ट हो जाएगा सारी दुनिया को
कि ये बैल ही वास्तव में नाली का जल पीने वाला है। राम वाली आत्मा तो उस जलाधारी के नाली की तरफ नहीं दिखाई जाती है। राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाते हैं, राम को तो विकारी नहीं दिखाया जाता। राम वाली आत्मा भगवान के समकक्ष पहुंचती है पुरुषार्थ में, इसलिए अभोक्ता की स्टेज पर पहुंचती है। कृष्ण वाली आत्मा को भोगी के रूप में दिखाया गया है। यही वेद का अर्थ है कि अभी अर्जुन की हार है और मोरध्वज की जीत हो रही है, लेकिन सदा काल के लिए नहीं है। ये जीत अल्पकाल की है या सदा काल की है? अल्पकाल की है। ये अल्पकाल की जीत देहधारी गुरुओं की जीत है या भगवान की जीत है? देहधारी गुरुओं में सबसे बड़े से बड़ा गुरु कौन है? कृष्ण वाली सोल। और बुद्धि को घुमा देती है। ये वेद का अर्थ है। यज्ञ में ये मन रूपी घोड़ा छोड़ा गया, सन 76 से ही छोड़ा गया। सन 76 से ही उस घोड़े को पकड़ लिया। किसने? है कृष्ण वाली आत्मा ने पकड़ा हुआ है, नाम दे दिया है मोरध्वज। ओम शांति। टाइम हो गया, 2 पर्चे और बचे हुए हैं, पूरे कर दें? हैं? कोई उठना नहीं चाहता? जा बाबा। हाँ, हमको ग्रामीण नाम है शुक्रवारी। हैं? बांग्लादेश से आए 2 भाई। हाँ, ग्रामीण नाम शुक्रवारी। शुक्रवारी विलेज नेम शुक्रवारी। हमको ग्रामीण नाम का शुक्रवारी एक मतलब गांव का नाम है हाँ, गाँव का नाम है शुक्रवारी। शुक्रवारी है गांव का नाम, उसका अर्थ क्या है? शुक्रवाड़ी। शुक्रवारी 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 शुक्रवाड़ी। हाँ। शुक्र तारा होता है, सितारा। एक सितारे का नाम है शुक्र तारा, शुक्र तारा। एक गुरु का नाम है शुक्राचार्य, और वो है शुक्रवाड़ी। बाड़ी माने बाग, बगीचा। किसकी बाड़ी? किसकी बाड़ी? शुक्राचार्य की बाड़ी है। शुक्रवारी। शुक्र मारी नाम है। मारी मारी। ओहो, शुक्र कहते हैं सुअर को, शुक्र कहते हैं सुअर को। शुकर, शुकर अवतार, सुअर का अवतार। और मारी माने मार दिया। क्या? किसको मार दिया? शुकर को मार दिया। उस बाड़ी, उस जगह का नाम पड़ा शुक्रमारी। तो जहां शुकर अवतार, शुकर को मारा गया, शुकर ने मारा, उसका नाम पड़ गया शुक्रमारी। शुक्र के मार दिया। शुकर को मार दिया, शुकर ने मार दिया, शुकर को नहीं मार दिया। शुक्रमारी, जिसको, जिस स्थान पर शुकर ने मार गिराया है। शुकर ने, हाँ, माने शुक्र अवतार ने जहां मार गिराया। किसको मार गिराया था? ना, 2 दैत्य थे, एक हिरण्यकश्यप और दूसरे भाई का नाम हिरण्याक्ष। हाँ, हिरण्याक्ष को शुक्र अवतार ने मार गिराया। तो जहां मार गिराया उस स्थान का नाम पड़ा शुक्रमारी। ऐसे नाम रख दिया है। और गंगापुर का क्या अर्थ है? गंगापुर का? गंगापुर माने गंगा का बसाया हुआ पुर।
गंगा का बसाया हुआ शहर। हाँ बांग्लादेश वाले भाई बोलना चाहते हैं लेकिन वो आप बोल सकते हो, बंगला समझते हैं, फिर हम बता देंगे। हिंदी समझता है। बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला, परंतु बाबा के घर में मांग मांग करके खाना पड़ता है, इसका क्या फल मिलेगा? बाबा कह रहे हैं कि बाबा घर मांगना मना और बिना मांगे खाने तो मिलता नहीं, फिर मांग मांग के खाना पड़ेगा तो क्या होगा? छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसको अहंकार होता है, हैं? नहीं होता है। तो तुम बेबी बच्चे हो या बड़े बच्चे सगीर बुद्धि बच्चे हो? तो सगीर जो छोटी बेबी बुद्धि बच्चा होता है वो माँ भूख लगती है तो मांगता है कि नहीं मांगता है? तो क्या बड़ी बात हो गई? इसमें नियम के विरुद्ध तो नहीं है, वो कहने का मतलब ये है क्या कि बाबा ने मांगना मरने से भी बता तो दिया। ये देवान के मारे मारे ऐठे पड़े हैं कि हम खिलाने वाले हैं, हम लड्डू पेड़ा खिलाएंगे, हम खाएंगे नहीं। वास्तव में जिनको देवान भरा हुआ है वो सबसे बड़े मांगने वाले हैं। क्या? हाँ, और जो सहज सहज है, दीदी, बहन जी, यज्ञ माता, भूख लगी है, शिव बाबा का घर है, तो क्या बड़ी बात है? मांगना होती है। मांगना कहाँ होता है? जहाँ हमारा हक है वहां हमने मांग लिया। पत्नी है, पति से मांगती है हमें सफर खर्च के लिए, सेंटर पे जाने के लिए इतने पैसे की जरूरत है, वो मांगना कहा जाएगा कि वो अपना हक मांग रही है। तो ऐसे ही यहाँ बाप के बच्चे जो बाप के घर में हैं खाना मांग के लेते हैं, तो ये हक है उनका या भीख मांग रहे हैं? हक है उनका। बाबा लौकिक संबंध में कोई बीमार होता है, शरीर छोड़ता है, हैं? लौकिक संबंध में कोई बीमार है, शरीर छोड़ता है, तो जाना है या नहीं जाना है? लो, लौकिक संबंध है या नहीं है? जब लौकिक संबंध है तो निभाना नहीं है। ये कई मुरली में बोला है कि संबंधों को निभाना नहीं है, संबंध है तो निभाना है। गृहस्थी है तो लौकिक अलौकिक दोनों में बैलेंस रखना है या नहीं रखना है? रखना है। बैलेंस रख के चलेंगे तो सहज होगा। बाबा फिर वहाँ जाने से बोलता है सर का बाल कटाने के लिए, वो लोग भोज वगैरह करता है उसमें ऐड होने के लिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। पहले उनको समझाने की कोशिश करो। वो तो रुको रुको रुको, अगर तुम में ताकत है या योग बल की और ज्ञान बल की ताकत है तो तुम्हारे समझाने से वो मान भी जाएंगे। अच्छा तुम रहने दो। अगर नहीं भी ताकत है, नहीं भी ताकत है तो कह दो अच्छा भैया कटा लो। बाबा को याद करते जाओ, कटाते जाओ। हमारा कुछ बिगड़ गया है? ज्यादा से ज्यादा ये बिगड़ गया कि हम ब्राह्मणों की दुनिया में संगठनों के बीच में आवेंगे तो हंसेंगे, ये क्या करके आए। हंसने दो उनको, उनके हंसने से हमारा क्या जाता है? अरे हमने लौकिक तोड़ निभाई, उस लौकिक तोड़ निभाने में अपने संबंधियों को हमने नाराज नहीं होने दिया। लौकिक संबंधी
हमारे अलौकिक संबंधियों के मुकाबले ज्यादा अच्छे हैं या निष्कृष्ट हैं? हैं? क्यों? क्योंकि अलौकिक संबंधियों ने हमको धक्का ही दे दिया, अपने परिवार के बीच रखा नहीं। अलौकिक संबंधी आज भी हमको आओ आओ अपने आने के लिए बोलते हैं, आज भी हमको छोड़ा नहीं है। तो दिल का प्यार किसके पास है? लौकिक संबंधियों के पास दिल का प्यार है। उस दिल के प्यार को हमें तोड़ना चाहिए? नहीं तोड़ना चाहिए। अरे हमारा क्या जाता है, घंटोड़ी बजा दो, देवता की पूजा कर दो, तो भक्ति में हेल्प करने से कोई हर्जा नहीं ना। अरे हम अंदर से तो हम बाबा को याद कर रहे हैं, तो बाबा नहीं जानता कि ये भगत है कि ज्ञानी है? बाबा दिल को देखता है या बाहर के इंद्रियों को देखता है? दिल को देखता है। उसका तो बाप का नाम ही है दिल वाला बाप। वो दिल वाला है, इंद्रियों वाला नहीं है। तो बताओ, कोई शरीर छोड़ता है, कोई बीमार है, तो जाना है या नहीं जाना है? एक आदमी बोला इतने बैठे हुए में से, जो तुरंत बोला इसका मतलब उसकी बुद्धि में पक्का बैठ गया कि नहीं जाना चाहिए, और जो नहीं बोले अभी भी बुद्धि में बैठ नहीं रहा है। माने आजा, मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। बाबा नष्ट हुआ कैसे बनेंगे? अच्छा मोहा कैसे बने? वो सिखाना नहीं पड़ता है? वो सिखाना नहीं पड़ता मोह होने के लिए। 63 जन्मों में जो मोह पैदा किया है वो कैसे पैदा किया? अरे देह अभिमान के कारण मोह पैदा किया, और एक से नहीं किया मोह पैदा, कितनों से किया? अनेकों से मोह पैदा किया। एक को छोड़ते गए और अनेकों को अनेकों के साथ जोड़ते गए। अब क्या करें? अनेकों को छोड़ के, कैसे का जवाब आ गया? क्या करें? अनेकों को छोड़ के एक से अरे ये किसका जवाब सवाल है? वो समझा कि नहीं समझा? जिसका सवाल है वो समझे तब बात है। बताओ नष्ट हुआ कैसे बने? नेपाली में बोल दो। अरे नेपाली में ही बोल दो। बोलो भाई, इनको बताओ। हाँ बोलो। नेपाली बोल्छ के हामी हिन्दी बोल्छौँ। भन्नु त फेरि के भयो? बताओ नष्ट हुआ कैसे बने? नष्ट हुआ कसरी बनिने अरे बाबा सोध्नुहुन्छ। अनेकों को छोड़ करके अरे सीधा सा हिसाब है। 63 जन्म क्या किया? जो मोही बन गए, औरों के संग जोड़ा, एक संग तोड़ा। क्या हुआ? एक के साथ तोड़ते गए और अनेकों के साथ जोड़ते गए। अब क्या करें? जो नष्ट मोहा बन जाए, उल्टा करें। क्या करें? और संग तोड़, एक संग जोड़। ओम शांति।